नमस्ते दोस्तों और स्वागत है। आज हम क्लास 8 के एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर मंजुलम मंजूषा सुंदर सुरभाषा को समझने वाले हैं। देखिए, नाम ही कितना सुंदर है। इसका मतलब है ज्ञान का एक खूबसूरत खजाना और देवताओं की मीठी जबान। तो फिर देर किस बात की, चलिए मिलकर इस खजाने को खोलते हैं। अब एक बात सच सच बताइए, संस्कृत का नाम सुनते ही दिमाग में आता है, अरे यार ये तो बहुत मुश्किल है। सही कहा ना? देखिए, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है। पर चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इस मुश्किल को मजेदार बनाने वाले हैं और मैं वादा करता हूँ कि इस चर्चा के बाद आपको संस्कृत एक बहुत ही प्यारी कहानी की तरह लगने लगेगी। तो हमारी कहानी शुरू होती है दो पक्की सहेलियों अमिता और सुनीता की बातचीत से। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या खास दिन है कि वो संस्कृत के बारे में बातें कर रही हैं। चलिए पता लगाते हैं। तो होता ये है कि अमिता अपनी दोस्त सुनीता से पूछती है, भगिनी अद्य श्रावणी पूर्णिमा अस्ति, वदतु एतस्याः किम वैशिष्ट्यम। इसका सीधा सा मतलब है, हे सखी, आज श्रावणी पूर्णिमा है, बताओ तो आज के दिन में क्या खास बात है। वो बस आज के दिन की इम्पोर्टेंस जानना चाहती। इस पर सुनीता बड़े उत्साह से जवाब देती है, अहम जानामि अद्य संस्कृत दिवसः अस्ति, वयम एतम आज सप्ताहम आचारामः। यानी, अरे मुझे पता है आज तो संस्कृत दिवस है और हम तो इसे पूरे हफ्ते मनाते हैं। तो ये एक जरूरी पॉइंट है, श्रावणी पूर्णिमा को संस्कृत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बात जब आगे बढ़ती है तो सुनीता बताती है कि उसके स्कूल में एक गीत प्रतियोगिता है जिसमें वो हिस्सा ले रही है और अमिता के कहने पर वो गाना सुनाने के लिए तैयार हो जाती है। और दोस्तों, सच कहूं तो ये गाना इस पूरे चैप्टर का दिल है, इसकी आत्मा है। तो चलो अब उस गीत के पहले श्लोक को सुनते हैं जिसमें सुनीता संस्कृत भाषा की महानता के बारे में गा रही हैं। मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा, अयि मात तव पोषण क्षमता मम वचनातीता। सुंदर सुरभाषा, इसका भाव समझिए। वो कह रही हैं, हे देवताओं की सुंदर भाषा, तुम्हें बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने विकसित किया और सबसे अच्छे कवियों ने सजाया संवारा है। तुम तो ज्ञान का एक जादुई खजाना हो। और हे माँ, तुम्हारा पोषण करने की जो शक्ति है ना, उसे तो शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। यहाँ कुछ जरूरी शब्द हैं, जैसे विकसिता मतलब जिसे डेवलप किया गया हो, मंजूषा का मतलब है ज्ञान का खजाना, पोषण क्षमता मतलब नरिश करने की ताकत, और वचनातीता का मतलब है जो शब्दों से परे हो, जिसे बयान ना किया जा सके। चलिए अब दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं जो संस्कृत को हमारे महान ऋषियों और कवियों के साथ जोड़ता है। वेदव्यास वाल्मीकि मुनीनां कालिदास बाणादि कवीनां पौराणिक सामान्य जनानां जीवनस्य आशा सुंदर सुरभाषा। यहाँ बताया गया है कि ये सिर्फ बड़े बड़े ज्ञानियों की भाषा नहीं है। ये वेदव्यास जिन्होंने महाभारत लिखी और वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी जैसे महान मुनियों की भाषा है। ये कालिदास और बाणभट्ट जैसे महान कवियों की भी भाषा है। और साथ ही ये आम लोगों के जीवन की आशा भी है। चलो कुछ शब्दों को और आसान करते हैं। मुनिना मतलब मुनियों की, पौराणिक मतलब जो पुराणों से, हमारी प्राचीन कहानियों से जुड़ा हो, जनानांग का मतलब है लोगों की, और जीवनस्य आशा, कितना सुंदर फ्रेज है, इसका मतलब है जीवन की आशा। अब बारी है तीसरे श्लोक की, जो इस भाषा की खूबसूरत खूबियों और हमारे कल्चर में इसकी अहमियत पर रोशनी डालता है। श्रुति सुख निंदेह सकल प्रमोदे स्मृतिहित वरदे सरस्विनोदे गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे तब संस्कृति रे शाम सुंदर सुरभाषा। वाह, इसमें संस्कृत के क्वालिटीज के बारे में बताया है। मतलब ये कानों को सुनने में बहुत मीठी लगती है, ये सबको खुशी देती है, ये हमारी याददाश्त और बुद्धि के लिए एक वरदान है, ये हमें जीवन में सही रफ्तार और प्रेरणा देती है, और सबसे जरूरी बात, ये हमारी संस्कृति की रक्षक है। जरा इन शब्दों की खूबसूरती देखिए। श्रुति सुखनिंदे, ऐसी आवाज जो कानों को सुख दे, सकल प्रमोदे, जो सबको आनंद दे, और गति मति प्रेरक, जो हमारी गति और बुद्धि दोनों को प्रेरणा दे। है ना पावरफुल शब्द? और अब हम आ गए हैं इस गीत के आखिरी श्लोक पर, जो आर्ट्स और साइंस में संस्कृत के गहरे ज्ञान को दिखाता है। नवरसा रुचिरालंकृति धारा वेद विषय वेदांत विचारा वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा विजयते धरायाम सुंदर सुरभाषा। इस आखिरी श्लोक में बताया गया है कि संस्कृत कितनी वर्सेटाइल है। इसमें साहित्य के नवरस यानी 9 इमोशंस हैं, इसमें वेदों और वेदांत की गहरी फिलॉसफी है, और इतना ही नहीं, इसमें आयुर्वेद यानी मेडिसिन और व्योमशास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी जैसे विज्ञान का भी ज्ञान है। इसीलिए ये भाषा इस धरती पर हमेशा विजयी रहती है।
चलिए इसे भी जल्दी से समझ लेते हैं। नवरस का मतलब है साहित्य के 9 भाव, जैसे प्यार, हंसी, दुख, गुस्सा वगैरह। व्योम शास्त्रम, एस्ट्रोनॉमी के लिए कितना अच्छा शब्द है। धरायाम का मतलब है धरती पर, और विजयते मतलब जो हमेशा विजयी हो। अच्छा, गाना तो हो गया, लेकिन इस पाठ में ग्रामर का एक छोटा सा पर बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट भी है। चलिए उसे भी फटाफट समझ लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट है समास। आसान भाषा में जब 2 या 2 से ज्यादा मीनिंगफुल शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, उसे समास कहते हैं। जैसे राज्ञः पुत्रः, जिसका मतलब है राजा का पुत्र, ये मिलकर बन जाता है राजपुत्रः। देखिए, इससे भाषा छोटी और सुंदर हो जाती है। तो इस पूरे पाठ और गीत को समझने के बाद इसका निचोड़ क्या निकलता है, इसका असल संदेश क्या है, चलिए इसे भी संक्षेप में देखते हैं। तो इस पूरे चैप्टर की मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? पहली बात, संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि कई भाषाओं की माँ यानी जननी है। दूसरी, ये ज्ञान का एक बहुत पुराना खजाना है जिसे ऋषि मुनियों, कवियों और वैज्ञानिकों ने भरा है। तीसरी, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये भारतीय संस्कृति की आत्मा है। और आखिर में ये खूबसूरत दिव्य भाषा है जो सुनने में भी अच्छी लगती है और हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। तो अंत में बस यही कह सकते हैं कि संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं, हमारी संस्कृति का खजाना है। उम्मीद है इस चर्चा के बाद आपको ये खजाना थोड़ा कम मुश्किल और ज्यादा खूबसूरत लगा होगा। सीखते रहिए।